यस सर। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले इस एलिमेंट का एरिया निकाल दें और ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दें एंटायर डिस्क के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट। अब यहां पर देखेंगे इसका दो तरीका मैं बता रहा हूं, एक एक्चुअल तरीका जो आपको आता है और दूसरा तरीका शॉर्ट तरीका जो हम लोग बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे। पहला तरीका देखिए, एलिमेंट को मैं वापस यहां बना रहा हूं, एलिमेंट को ही, एलिमेंट का एलिमेंट भी क्या है, सर्कुलर है ना, और इसका रेडियस कितना है x, इसकी थिकनेस कितनी है dx। हमने x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का, इसकी थिकनेस dx है, dx थिकनेस का एलिमेंट लिया। तो जो ये एरिया है, ये एरिया निकाल सकते हैं क्या, इसकी थिकनेस dx, ये वाला थिकनेस कितना है dx। तो इस तरह का एरिया क्लास 10th में निकालना बताया गया है, आपको पढ़े हैं क्या सब लोग, एनुलस का एरिया वगैरह निकालना। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना। क्या करेंगे, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दें, माइनस कर देंगे। हाँ, ये तरीका आपको जो आता है पहले मैं उस तरीके से बता देता हूं, फिर इसका आसान तरीका हम लोग सीखेंगे। इधर देखिए, एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट। तो एरिया ऑफ एलिमेंट छोटा सा एरिया, इसका डीए लिख रहा हूं मैं, कैसे निकालेंगे, बड़े वाले रिंग का, सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है x प्लस डी एक्स, और छोटे वाले का x है, तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का एरिया कितना, पाई एक्स स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इधर देखिए, पाई ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab 2x dx प्लस b स्क्वायर, तो dx का स्क्वायर, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई, ये टर्म कितना माइनस पाई एक्स स्क्वायर, इस पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स dx प्लस पाई इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पाई एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअल मेथड है, लॉन्ग तरीका है, हम लोग आसान तरीका भी सीखेंगे इसका। पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास जो बचा एरिया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कुछ लोग को कम दिख रहा था क्योंकि नीचे दिख भी नहीं रहा ज्यादा, इसमें 2 पाई एक्स डी एक्स प्लस पाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, dx की वैल्यू छोटी है बड़ी है, dx इसको बोलते हैं इतना छोटा है इसको आप मतलब नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा। तो जो टर्म छोटा होता है ना, उसका स्क्वायर उससे भी ज्यादा छोटा होता है, सबको पता है ये? यस सर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 0.04। 0.04, छोटा हुआ बड़ा हुआ, छोटा हो गया। अगर यहीं पे 2 का स्क्वायर पूछा जाता तो 4 आता। तो 1 से बड़ा अगर कोई टर्म है, 1 से बड़ा टर्म है ना, तो उसका स्क्वायर बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई टर्म छोटा हो 1 से, और अगर बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा। यहाँ तो देखो डेसिमल में एक टर्म था तो 2 डेसिमल नीचे आया। अगर यहीं पे मैं लिखता 0.02 का स्क्वायर, इस बार स्क्वायर करेंगे तो मालूम है कितना आ जाएगा, 0.0004। तो अगर कोई टर्म छोटा है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब और ज्यादा छोटा होते जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट अब फिजिक्स में ध्यान में रखे रहिए, खूब यूज किया जाएगा, खूब यूज करेंगे हम लोग टर्म। तो यहाँ चूंकि dx स्क्वायर, dx बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और ज्यादा छोटा होगा। तो इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। dx बहुत छोटा है और dx स्क्वायर उससे भी और ज्यादा छोटा होगा, तो ये टर्म इतना एक्सट्रीमली स्मॉल है कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो जो हमारे पास इस एलिमेंट का एरिया आया, एलिमेंटल एरिया कितना आ गया, 2 पाई एक्स डी एक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ये पहला तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ। इसको इस
एलिमेंट के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए दूसरा तरीका, मिटा दें इसको, यस सर। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा तरीका देखिए एलिमेंट के निकालने। अच्छा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसमें अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं। हमें जितने बेहतर वे पता होंगे हमारे लिए बेहतर होती हैं चीजें। जो हमारे लिए सुटेबल होगा, जो यूजफुल होगा उस टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए एरिया ऑफ एलिमेंट निकालने का। एलिमेंट को मैं वापस यहाँ बना लेता हूँ। ये जो हमारे पास एलिमेंटल रिंग है जिसका रेडियस x और इसकी थिकनेस dx। dx। मैं समझने के लिए ये बड़ा बना रहा हूँ dx। ये ऐसा होगा नहीं, ये इतना, ये दोनों लाइन के बीच में इतना कम गैप होगा ना, ये दोनों सर्कल Neglect सेम हो नहीं जाएगा। होगा dx थिकनेस का मतलब, लेकिन ये इतना पास होगा कि आपको इसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। इधर देखिए, इसको काट के सीधा कर दें। अच्छा, दो टर्म पूछता हूं मैं आपसे, इधर देखिए, पहले इस सर्कल के बारे में बताइए। ये है डिस्क। इस बार ये जो मैंने डार्क बनाया है ना, इसको देखिएगा, इसको अगर काट के सीधा कर दें तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा, ट्रेपीजियम मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको अगर यहाँ से काट दें और सीधा कर दें तो अंदर वाले का एरिया कम है और बाहर ये ऐसे बन जाएगा क्या? बाहर वाले का ज्यादा है, ट्रेपेजियम होगा। जिसके अगल बगल साउंड ज्यादा होना वो लोग म्यूट रखें, जिनके अगल बगल साउंड नहीं है वो रख सकते हैं, अनम्यूट रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को म्यूट रखिए जिनके अगल बगल लग रहा है साउंड ज्यादा है। जिस समय जरूरत है अनम्यूट करके बोलिए। इधर देखिए तो क्या मिलेगा? ट्रेपीजियम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वाला बिल्कुल इसके पास में होता, बिल्कुल पास में होता, तो देखिए इसका सरकमफेरेंस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या लगभग बराबर होने वाली थी? या सर बराबर हो जाए, तो रेक्टेंगल हो देखिए जाए। ये बिल्कुल इसके पास में पहुंचाते जाइए तो ये ट्रेपीजियम बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच जाइए तो ये ट्रेपीजियम किस में कन्वर्ट होने लगेगा? रेक्टेंगल में। क्या समझ में आ रहा है सबको? रेक्टेंगल में। तो ये जो Yes, मैंने sir. लिखा है, अंदर वाले का रेडियस x है और बाहर वाले का x प्लस dx, और dx का मतलब होता है बहुत ही छोटा। बहुत बहुत छोटा मतलब आप जितना सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 2.0000, आपको जितना टाइम्स लिखने का मन कर रहा है ना, 10 20 करोड़ अरब जितना, उसके बाद 1 लिखिए, ये इस तरह का डिफरेंस। तो ये लगभग क्या है? सिमिलर है इनके रेडियस। इनकी बात करें, इसको काट के सीधा कर दो, क्या मिलेगा? Rectangle. एक्चुअल में तो ट्रेपीजियम मिलेगा, लेकिन वो ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम नहीं होके रेक्टेंगुलर शेप का ऑलमोस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इस बार अंदर वाले का सरकमफेरेंस बाहर वाले का ऑलमोस्ट बराबर होगा। बाहर वाले का ज्यादा है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल टर्म से ज्यादा है। Yes, sir. समझ में आ रहा? तो इस बार इसको काट के सीधा कर देंगे तो हमें ये वाला, यही यही है ना एरिया, काट के सीधा कर दें तो ये वाली थिकनेस कितनी, थिकनेस कितनी इसकी dx। थिकनेस कितनी थी? इसकी थिकनेस dx। थी dx। और ये वाला लेंथ कितना लिख सकते हैं? 2 पाई x लिख सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट Yes. दोनों का ही लेंथ 2 पाई x हो जाएगा। तो अब ये जो आपको काट के सीधा कर दीजिए, तो ये काम ना हम लोग फिजिक्स में खूब करेंगे। अब इसका एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट कितना निकल जाएगा? एरिया ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एरिया छोटा सा, तो 2 पाई x 2 इंटू पाई डी। x। पिछली बार भी यही आया था, इस बार भी यही आएगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें इस पूरे रिंग का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा? टोटल एरिया कैसे निकलेगा? इस तरह के जितने एरिया हैं, टोटल एरिया हमें निकालना होगा ए। तो इस तरह के जितने एरिया हैं उनका क्या होगा? वो इंटीग्रेशन। इसके बाद जो एलिमेंट है, इसके बाद फिर एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का रेडियस x है, इसके बाद एक के ऊपर एक रेडियस, ये एलिमेंट रखते चलिए कहां तक? r रेडियस तक। तो इस तरह के जितने एलिमेंट हैं सबका एरिया निकालिए और जोड़ दीजिए। और जोड़ने के लिए हमारे पास क्या तरीका अवेलेबल है? इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन डीए मतलब इन सारे एरिया को मैं ऐड कर रहा हूं। एक ही जगह पर कितना टर्म है? 2 पाई x dx। मैं जिससे पूछूंगा आंसर बताएगा। शालिनी,
यहाँ x किसकी लिमिट चलेगी, ये इंटीग्रेशन है, हमें x की किसकी लिमिट चलेगी ये बताइए, और कहां से कहां तक रखें ताकि पूरी ये डिस्क कवर हो जाए। श्रेया, अच्छा श्रेया का ही क्वेश्चन था ना। श्रेया, यहाँ पर लिमिट किसकी चलेगी, कहाँ पे सर, यहाँ पे? यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट किसकी रखी जाएगी, 0 to x होगा। जिसमें ये डिफरेंशियल टर्म है मतलब x की, और x की लिमिट ऐसे रखनी है कि एंटायर बॉडी कवर हो जाए। तो खुद देखिए x इक्वल टू 0 होगा तो ये है यहाँ वाला डिस्क रिंग, यार बढ़ाते चले जाएंगे तो सारा रिंग कंसीडर होता जाएगा। x की वैल्यू x रखेंगे तो ये वाला रिंग कवर होगा, x की वैल्यू r बराबर हो जाएगा 0 to बाहर वाला रिंग भी कवर हो जाएगा। तो क्या मेरी पूरी डिस्क कवर हो जाएगी, यानी कि पूरे डिस्क का एरिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? या सर। तो अब यहाँ पर x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, 0 से r तक ऐसे ऐसे रिंग को एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो हमारा पूरा डिस्क बन जाएगा। अब ये ही कॉन्सेप्ट है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 2 पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच गया x dx 0 से r, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2। मुस्कान x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2। 2 पावर में 1 है तो एक ऐड होगा उधर वाले में, तो ये तो 2 पाई हो गया और इसका हो जाएगा x²/2। क्या करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में लिख देंगे और कैपिटल ब्रैकेट के बाद लिमिट जो है वो राइट हैंड साइड अपर लिमिट में एंड लोअर लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल एरिया आ गया, एरिया ए अलग से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये हो गया 2 पाई और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा r²/2 माइनस लोअर लिमिट, तो कितनी वैल्यू 0²/2। अब देख लीजिए वैल्यू आ गई क्या, ये तो टर्म हो गया 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो ये जाएगा। टर्म हमारे पास आ गया 2 पाई इंटू r²/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा पाई r²। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं हमारे लोग जो डिस्क का जो एरिया निकाला वो पाई r², बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हम लोग को हमने जानबूझ के वो शेप लिए जिनका एरिया हमें पता है, हम लोग कोन का भी कर सकते थे, अलग अलग बॉडीज का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, तो ये हम लोग जो दो तरीके देख रहे थे, ये वाला जो तरीका है आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग शेप की बॉडी का एरिया निकालना, ये तो एरिया हो गया, हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के अभी एरिया वाला ही बताया आपको, हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अलग अलग शेप का निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था तो इनडिफिनिट वाले में हम लोग कांस्टेंट लिख रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में जब ये क्वेश्चन होगा तो आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है। समझ में आ रहा? मैं एक क्वेश्चन देख के आपको बता रहा हूं कैसे वो सब वैल्यू कैलकुलेट होगी। जैसे कोई फैक्टर हमारे पास रहे, जैसे यहां रिलेशन लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू कुछ का इंटीग्रेशन रहे, हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हो और सर्टेन वैल्यू दी गई है। जैसे आपको पूछा जाए, हमारे पास रिलेशन दिया गया है y इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन है, मैं इंटरमीडिएट कोई पॉइंट लिख रहा हूं, मुझे आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बताना है, और हमें दिया हुआ है, गिवन है ये, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमें बताना है कि y और x में क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा? y ये है और हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो y और x का रिलेशन। आप देखिए, मैं इसको देखते चलिए केवल किस तरह से सॉल्व हो रहा, और लास्ट में जो c की वैल्यू है कांस्टेंट,
जो कि आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं पता था उसकी क्या वैल्यू होगी। अब ये जब डेटा दे दिया गया है ना, तो हम लोग उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जल्दी से देखते हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे और इसके क्वेश्चन पिछले क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके देखेंगे। क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से एक क्वेश्चन से केवल बता रहा हूँ। y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, डिफिनिट है इनडिफिनिट है? इनडेफिनिट। कितना इंटीग्रेशन होगा? ये 2। इंटीग्रेशन कितना होगा प्राची? x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, पावर x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। और 1 का कितना हो जाएगा? X. x। ये हो गया। क्या इसमें कांस्टेंट भी लिखा जाएगा? Yes, sir. क्योंकि ये कैसा इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई? x स्क्वायर प्लस x प्लस सी। अब ये जो आंसर है ना, ये आंसर कंप्लीट नहीं है। ऑडियो म्यूट कर लीजिए जिसके अगल बगल बहुत साउंड है, ठीक है। अब हमें बताना था बेसिकली फाइंड y एज फंक्शन ऑफ x। तो y एज फंक्शन ऑफ x तो आ गया, लेकिन इस c की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। अब देखिए इस c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। हमें क्या दिया हुआ है? गिवन है, क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो इसमें x की जगह 0 पुट कीजिए, y की जगह 1 पुट कीजिए, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो y की जगह पर 1, x की जगह पर 0, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो अब इसमें रख देंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशन। जब फिजिक्स के क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको बताया जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे ना इनिशियल कंडीशन। मतलब हमें कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। और अगर फिजिक्स के क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा तो हर जगह इस c की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम लोग? 0। हर जगह c की वैल्यू क्या लिख देंगे? 0। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. तो इसकी c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर c निकालने के लिए स्पेशली डेटा मेंशन किया हुआ है तो हम लोग उस c की वैल्यू निकालेंगे, और अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि उसकी वैल्यू 0 है। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट वाइज, वैसे तो इंटीग्रेशन काफी वास्ट सिलेबस है, हम लोग मेजर चीज जिसकी हमें जरूरत थी हम लोगों ने पढ़ा। बेसिक इंटीग्रेशन, और उसको यूज करते हुए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखा, 1-2 अलजेब्रिक फंक्शन के देखे हम लोगों ने इंटीग्रेशन, और लास्ट में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के हेल्प से एरिया अंडर ग्राफ निकालना सीखा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. तो आपको ये कल, आज के बाद हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा, या मैथमेटिक्स का हल्का सा टॉपिक एक टर्म बचा हुआ है जो नहीं बताया है मैंने बोला भी था आपको, पैराबोला की इक्वेशन रह गया था ना पैराबोला। Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला हम लोग पढ़ सकते हैं, और एक टर्म और थोड़ा सा लॉग। तो अगर आप बोलोगे तो इनको अभी पढ़ा दूंगा मैं, नहीं तो ग्राफ के साथ ही पढ़ाऊंगा। ग्राफ आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है 11th क्लास में। तो हम लोग या तो चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर में 2 तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछ के ही नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। 2 ऑप्शन है नेक्स्ट क्लास के बाद चैप्टर स्टार्ट करने का, एक है वेक्टर, दूसरा है वेक्टर इसी कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो जाता है, वो भी जरूरी है पढ़ना। नहीं तो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जिसको भले शुरू में दिया जाता है, पढ़ जानना भी जरूरी है, लेकिन उसमें ऐसे पैरामीटर का हमें पूछ दिया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हमें बाद में पढ़ने हैं। तो ऐसे समझिए कि जो यूनिट डायमेंशन चैप्टर है ना, वो किसी भी, अगर आप होटल में खाने जाते हैं ना तो उसका मेनू कार्ड है। मेनू कार्ड मतलब इस होटल में क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें हैं। तो यूनिट डायमेंशन में ना 11-12 में जितनी चीजें पढ़नी है, जितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है आपको, उन सारी क्वांटिटी का नाम और उनका डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन हमको पढ़ना है। लेकिन क्योंकि अभी उनके बारे में ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनको आप पढ़े नहीं हो, जैसे टॉर्क है, विस्कोसिटी है, रेसिस्टिविटी आपने पढ़ी है, ऐसे और भी टर्म है जिनके आपके नाम नहीं जानते, लेकिन हम लोग उसके डायमेंशन और
रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग उन्हीं का यूनिट डायमेंशन ज्यादा फोकस करेंगे जो आप 9th क्लास में पढ़े हो या हम लोग करेंटली पढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जितनी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, सबको आपको फिजिक्स में हर चैप्टर में, किसी चैप्टर में 5 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में 5-6 पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है ना, ऑटोमेटिकली आपको सारे यूनिट एंड डायमेंशन याद हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उस यूनिट डायमेंशन का क्या रोल है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो जरूर हम लोग शुरू में पढ़ेंगे। तो ये वो चैप्टर होगा ना जिसमें आपको नाम शुरू में, बहुत बच्चे करते हैं कि हाँ सारा रटना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये जो 12 में भी पढ़ना है, अच्छा चलिए ये परमिटिविटी है, इसका मुझे यूनिट और डायमेंशन याद रख लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट सीखिए, किस तरह से यूनिट डायमेंशन निकलता है, इसका मीनिंग क्या है, और जैसे जैसे आप क्वांटिटी पढ़ते जाइए उनका डायमेंशन क्या कीजिए, साथ साथ लिखते जाइए, बिकॉज हर क्वांटिटी आपको डेप्थ में पढ़नी है 11th और 12th। तो ये जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, ये चैप्टर एक्चुअल में हो गया मेनू कार्ड। कम से कम आपको ये पता हो जाएगा कि ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। और फिर उसके बाद हमारा ओरिजिनल चैप्टर फिजिक्स शुरू होता है मैकेनिक्स से, जिसको मोशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स सेक्शन का जो हिस्सा बच रहा है, अगर बताना है तो वहां मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे किस पे, यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, और यूनिट डायमेंशन के बाद फिर चीजें आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास है ना? ठीक है, बायो। अच्छा मैथ्स बायो जो भी है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कुछ पूछना है किसी को? अर्णव, अमितांशु, निशांत, राजनंदिनी, किसी को कुछ पूछना है? नो सर, कोई डाउट। चलिए ठीक है।